नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, ITI TO का रूल बुक जारी हो चुकी है और यहाँ पर टोटल पोस्ट देखी जाए तो 1100 प्लस जो है वो टोटल पोस्ट जो है वो निकाली गई हैं। और कुछ दिन कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि आपके 17 तारीख से फॉर्म भरने जाना है और 31 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और आपका जो पेपर होगा वो 27 फरवरी को रहेगा। बाकी फ़ीस की बात की जाए तो वही अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 500 और बाकियों के लिए 250 रहने वाला है। जो पोर्टल की शुल्क लगती है वो रहेगी। 2 पालियों में पेपर रहने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाली गई हैं और आपकी एज कितनी क्या रहेगी इसमें, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखिए, एज की बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर 40 वर्ष अधिकतम और न्यूनतम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 18 वर्ष जो है रहने वाली है। ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी हो जाएंगे तो उनके लिए 45 वर्ष जो है रहेगी। अब मैं सीधा यहाँ पर आप देखिए पोस्ट की बात की जाए तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात की जाए, जो प्रशिक्षण अधिकारी हैं उसकी टोटल पोस्ट जो है वो 35 है। और ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो सारी जो है वो अलग अलग ट्रेड की जो है वो यहाँ पर निकाली गई हैं। जैसे यहाँ पर मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल हो गए और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर हो गई, ड्राफ्टमैन सिविल वाली हो गई, इलेक्ट्रीशियन हो गई और कॉपा की हो गई। तो जैसे यहाँ पर कॉपा की आप देख सकते हो 128 जो है पोस्ट निकाली गई हैं और जो बैकलॉग वाली है उसमें 4 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। ठीक है। बाकी ही जैसे फिटर हो गया और ईडी की हो गई, वेल्डर हो गई, बाकी अन्य जो है वो आप देख सकते हो सर्वेयर अन्य जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है, प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, तो इसकी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये अलग से पोस्ट जो है पहले नहीं थी, ये अभी निकाली गई है। जैसे प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, तो इसकी भी यहाँ पर 8 और ये 2 पोस्ट जो है यहाँ पर निकाली गई हैं। एंड अन्य जो है यहाँ पर पोस्ट है आप देख सकते हो। ठीक है। अगर आपको जैसे कि क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन आप सीधे सीधे यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात की जाए तो इसमें आपके पास 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से जो है वो आपने ITI वगैरह किया हो या फिर आपके पास जो है वो डिग्री हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर मान्य रहेगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री की हो, इलेक्ट्रॉनिक EC ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम हो गया, तो यहाँ पर ये साफ साफ जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है इन सभी में से आपके पास कोई ग्रेजुएशन है, ITI है या डिग्री है तो आप जो है वो इस फॉर्म को भर पाओगे। ITI और डिग्री दोनों में ही जो है ये चीज़ अप्लाई होने वाली है। अन्य यहाँ पे आप देखोगे ये बैकलॉग वाली हो गई। ठीक है, डीजल मैकेनिक की हो गई, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें अप्लाई होंगी, बस इसमें जो है वो ट्रेड बदल जाएगी, क्वालिफ़िकेशन बदल जाएगी आपकी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा सीधा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर भी आपका कोई भी ब्रांच से संबंधित जो है वो आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ पोस्ट जो है वो अलग से निकाली गई हैं तो उन पर मैं सीधा चलता हूँ। जैसे आखिरी में जो है वो कंप्यूटर वाली हो गई तो उनकी देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये भी है प्रशिक्षण अधिकारी सोलर टेक्नीशियन की हो गई, तो इसकी भी पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो इसमें जो है वो आपने सोलर टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल में आपने किया हो तो ये भी यहाँ पर इंजीनियरिंग हो या डिप्लोमा हो, ठीक है, तो उसके लिए रहने वाला है ये पोस्ट। आगे देखिए यहाँ पर स्विमिंग की होगी, मशीनिस्ट हो गई, तो बहुत सारी पोस्ट देखा जाए तो अदर डिपार्टमेंट में यहाँ पर निकाली गई है। प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर हो गए, तो इसमें कारपेंटरी का जो है वो आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन चाहिए। और अन्य देखा जाए, ठीक है, ये फैशन टेक्नीशियन की होगी, तो इसकी भी कई पोस्टें ऐसी हैं जो पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सर्वेयर की तो पहले भी निकाली गई हैं, प्लम्बर हो गया, ये सब जो है वो यहाँ पर नई नई पोस्ट देखने को मिल रही है। कॉस्मेटोलॉजी हो गई, तो इसमें जो है वो आपने ब्यूटी पार्लर कल्चर में आपने ITI किया हो या फिर आपने डिग्री की हुई हो तो उसके लिए भी है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर आपने कंप्यूटर साइंस CSIT से किया हुआ हो तो उसके लिए यहाँ पर रहने वाली है। तो कॉपा के लिए भी यही क्वालिफिकेशन रहने वाली है। सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर में आप देखोगे यहाँ पर आपने जो है वो पॉलिटेक्निकल हो या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में आपने डिप्लोमा किया हो तो इसके लिए थोड़ा अलग जो है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है,
तो ये सब जो है यहाँ पर पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। देखिए 25 नंबर का जो पेपर रहने वाला है आप सभी के लिए सेम रहेगा, जिसमें साइंस हो गया, गणित हो गया, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग हो गया और बेसिक कंप्यूटर हो गया। तो इसके 25 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। इसकी जल्दी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी के जो 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो ट्रेड के रहेंगे। तो ट्रेड का आप देख सकते हो यहाँ पर, जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हो उसका सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो बस आपको ये सिलेबस के अनुसार ही जो है वो आपको यहाँ पर अपनी तैयारी जो है वो करनी है। ये सारा सिलेबस अलग अलग ट्रेडों का दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फिटर का दिया हुआ है, ठीक है, वेल्डर हो गया। इन सभी के लिए जो है वो यहाँ पर अलग अलग जो है वो सिलेबस दिया हुआ, तो इसे आप डिटेल में जो है वो समझ सकते हो। और जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो तो कृपया करके आप ध्यान रखें कि आपको सिलेबस के अनुसार ही जो है वो पढ़ना है। यहाँ पर डिटेल में जो जो यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं उसी को यहाँ पर रहेगा। ओके, तो इन सब को जो है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। स्टेनोग्राफर का भी यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस दिया हुआ है, स्टेनोग्राफर स्पेशलिस्ट असिस्टेंट, ठीक है। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।